वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों जो बच्चे आरओ मेंस देने जा रहे हैं ना 2023 वाला 31 जनवरी और 1 फरवरी को, एक बार वो जितने भी आरओ के मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर है ना, हिंदी के, ऐसे के, जीएस के, उसको प्लीज़ लगा जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये 2021 का मेंस का हिंदी कन्वेंशनल जो कि 100 नंबर का होता है, 2.5 घंटा आपको इसके लिए मिलता है, वो पेपर है। इसको देख लीजिए एक बार, एक प्रारूप ऐसे ही देखिए। हम आपको मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं पूरा, है ना। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आरओ मेंस का कोर्स चल रहा है, पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस की, कैसे कीवर्ड्स को, किन किन चीज़ों को, कौन कौन से ये जो गद्य है, इतनी प्रैक्टिस आपकी करा देंगे कि मेंस की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ये आप गद्य देख रहे हो ना, ये गद्य है, ये गद्य आपको देखो कितने नंबर का देखने को मिलेगा। 3 नंबर का आपको इस गद्य का शीर्षक लिखना होता है। तो पहले आपको इस गद्य को पढ़ना होगा फटाक से कि शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला, हम जीते हैं समाज में, अंतः शिक्षा का मूल स्रोत। तो इसको पढ़ के आपको इसका शीर्षक बताने कि ये जो गद्य है ये किस बारे में बात कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या शीर्षक है, ठीक। दूसरा सारांश बताना होगा। सारांश का मतलब क्या है कि मतलब जैसे पूरा गद्य है, इसको बहुत ही कम शब्दों में संक्षेप में बताने कि ये कहना क्या चाह रहा है, कहते हैं ना कहना क्या चाहते हो भाई, है ना, उसका एक सारांश संक्षिप्त रूप आपको देना होता है। 6 नंबर का ये होता है आपका, ठीक है। 9 हो गए। और फिर ये जो रेखांकित अंश होते हैं ना, ये जो रेखांकित हैं, जैसे ये देखो, इनकी व्याख्या आपको करनी होगी। जैसे ये है शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला, हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज, है ना। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, इलेबरेट करना होगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है भाई, समाज शिक्षा का मूल स्रोत क्यों है, मतलब शिक्षा का मूल स्रोत है ना समाज। भाई देखो, इसमें आप लिख सकते हो ना कि सामाजिक विकास हो, ज्ञान हो, है ना, मूल्यों का संचार हो, ये सब समाज में रह के आता है भाई। शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन करती है, एक तरह से लोगों को शिक्षित करके हम समाज को सभ्य बना सकते हैं। ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ खाया कुछ भी फेंक दिया, अशिक्षित जानवरों की तरह व्यवहार किया। तो आसान शब्दों में लिखना होता है। दूसरा देखो, सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। तो ये इन पे आपको रेखांकित शब्दों पे करनी होती है। तो 1, 2 और ये आपका 3 है ना, ये 3 रेखांकित शब्द हैं, इनकी व्याख्या करनी होगी। 12 नंबर। तो 12, 6, 18 और 3, 21 नंबर का आपका ये हिंदी का पैराग्राफ आता है। अगर आप इसमें कितना भी कम अच्छे से अच्छा अगर शीर्षक लिख दिया आपने, सारांश लिख दिया, तो आप आराम से यहाँ से 15 नंबर तक पा सकते हैं, है ना। 15, 18 पा जाएंगे अगर अच्छी राइटिंग है आपकी। उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म होता है 15 नंबर का, जो सरकारी पत्र है, इसका सारिणी रूप। टेबुलर फॉर्म में आपको इसका सार लिखना होता है। जैसे ही लिखा है भाई कि प्रेषक ने सचिव विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार में ये चीज़ें लिखी। अब इसको आपको टेबुलर फॉर्म लिखनी होती है, ठीक है। ये आप सीख सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम इसकी भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे पूरी। अगर आप लोग ये नहीं जानते तो इसको बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो टेबुलर फॉर्म पे आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे इसको बनाते हैं, है ना, क्या विषय है, क्या चीज़ें संक्षिप्त में लिखी जाती है ना, बताइएगा इसको। अभी आप देख लो, अगर प्रैक्टिस करिए तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लो। तो ये आपका कितने नंबर का आता है, अभी मैं आपको प्रारूप बता रहा हूँ सब। ये 15 नंबर का है, इनमें पूरे में पूरे आप पाओगे। फिर आप देखो यहाँ पे 24 नंबर का 8, 8 के 3 आते हैं आपके, क्या अर्धशासकीय पत्र का अर्थ क्या है भाई, इसको स्पष्ट करते हुए उसका एक प्रारूप लिखना अर्थशासकीय पत्र का। कार्यालय आदेश क्या होता है, इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर देना। और विज्ञप्ति क्या होती है, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, ये सब बहुत आते हैं। तो 8, 8 नंबर के ये, इसमें भी पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप सही लिखेंगे, है ना। तो अगर इसको भी नहीं आता है आपको तो ये हमारे चैनल से सीख सकते हैं आप, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़ा हुआ आप लोग कहेंगे तो मैं भी इसको आपको सिखा दूंगा, बहुत आसान है। फिर ये आपके जो 10-10 नंबर के ये फ्री के हैं भाई, समझिए। 10 नंबर जो आता है आपका अंग्रेजी को हिंदी में करना होता है, और 10 नंबर हिंदी को अंग्रेजी में करना होता है ना। ये 20 नंबर आपके कोई कटाव नहीं होते, 20 के 20 आप पाते हो यहाँ से भाई। 5 शब्द आते हैं जिसको अंग्रेजी को हिंदी में लिखना है, जैसे प्रोविजियो, बाय लॉ, और एबेंडोनमेंट, और करिंडम, कैडर। तो एक तरह से प्रोविजो है, जैसे इसका मतलब नियम होता है ना, नियम होता है, ये लिखना है आपको। बहुत ही आसान है। बाय लॉ का मतलब उपनियम बोल सकते हो या उपविधि बोल सकते हो। ऐसे अबेंडनमेंट मतलब क्या होता है, त्याग कर देना, है ना। तो ये इंग्लिश से हिंदी में लिखने होते हैं आपको। जैसे उल्लंघन है, किसी चीज़ का उल्लंघन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, कहते हैं ना इसका वॉयलेशन मत करना। बस ये सिंपल सा चीज़ है, उल्लंघन, वॉयलेशन, है ना। जैसे अनुलग्नक, तो इसको अटैचमेंट बोलते हैं ना, अटैचमेंट। ये सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम शब्दावली आपको दे देंगे, इंग्लिश हिंदी, बस उसको ही आप पढ़ लेना आराम से। ये पूरा स्टडी मटेरियल दे देंगे 20 नंबर का। ऐसे ही मुहावरे आते हैं आपके 10 नंबर के, 5 मुहावरे आएंगे देखो। टाट बाहर करना, तालू में दांत जमाना, सब्ज बाग दिखाना, और उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, और क्या है सी मोती तो
चुके, क्या भूखा मर जाए, आसान है, 10 है यहाँ से, मतलब कहने का 10 ये आप पूरे पा सकते हो यहाँ से। फिर ये कंप्यूटर 10 नंबर की आती है, बहुत छोटे छोटे 2-2 नंबर के। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, www क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैम रोम में क्या अंतर है, HTTP क्या है। तो ये मेंस का पूरा स्टडी मटेरियल ही हम आपको दे देंगे, हिंदी का पूरा अलग दे देंगे आपको, GS का अलग दे देंगे, पढ़िए उससे। वीडियो क्लासेस में आपको ये पूरा समझा भी देंगे और आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे। तो पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, इस टॉपिक के अनुसार ही चलिए। 10 यहाँ से आपकी स्कोरिंग है, 10 ये स्कोरिंग है, 10 ये और 10, यानी जो हिंदी से इंग्लिश है 10 नंबर, इंग्लिश से हिंदी है 10 नंबर, 20, 10 के मुहावरे, 10 के कंप्यूटर, 40 यहाँ को पहले पकड़ लो। ये कम समय में हो जाएंगे और ज़्यादा नंबर देंगे आपके, है ना, यहाँ से कोई कटेगा नहीं, कम समय में कवर हो जाएंगी। भाई यहाँ से राइटिंग है तो थोड़ा बहुत कट सकता है, टेबुलर फॉर्म गलत हुआ, और ये 40 कटेंगे नहीं, आसान है। यहाँ से 100 में से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ही कम पढ़ के, है ना। मेन आपको GS में ही समस्या होती है, अगर वो आपने निकाल लिया तो यहाँ से चीज़ें हो जाएंगी।